अभिनंदन राम कथा में राम नाम के प्रेमियों का। सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति चारों पुत्रियां पिता का घर त्याग अयोध्या की स्वामिनी बनी। तीनों माताएं हाथ में आरती, फूल, मोतियों का थाल लिए चारों ओर खुशी से झूमती हुई जैसे चलती आ रही हैं। यदि थोड़ा मध्यम कदम भी वो रखना चाह रही हैं तो पग है कि आगे की ओर भागे जा रहे हैं। हृदय की गति से भी तेज आज ये पग अपनी चारों बहुओं और अपने पुत्रों को संग देखने को व्याकुल हैं। पुत्रियों का स्वागत जो करना है, दौड़ दौड़ कर जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हैं। कैसा सुंदर अवसर होगा वो जब राम सिया, भरत मांडवी, लखन उर्मिला, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति के संग खड़े होंगे। कि पल भर बाद ही चारों कुमार अपनी संगनी संग खड़े थे। माताएं तो जैसे मोहित हो गई ऐसी जोड़ी देखकर। सखियां, दासियां कि वो तो हंसती ही जा रही हैं, हंसे ही जा रही हैं। माताएं हैं कि रुक ही नहीं रही, आरती करती ही जा रही हैं, करती ही जा रही हैं, बलाएं लेती ही जा रही हैं, लेती ही जा रही हैं। सुध बुध तो जैसे खो बैठी हैं तीनों। अयोध्या नगरी धन्य भई, पावन बेला मंगलमयी। की माताएं अब अपनी सभी पुत्र वधुओं को महल में प्रवेश करवाती हैं और सर्वप्रथम उस कक्ष में ले जाती हैं जहां उनके बड़े पूर्वज आशीर्वाद देने के लिए व्याकुल हैं। रीति रिवाज अनुसार कंगना खुलाई की भी रस्म होती है। सिया राम, राम और सिया, आत्मा ना तो स्वयं से कभी जीत सकती है और जन्म जन्मांतर ना ही खुद से हार सकती है। ये अलग कैसे हो सकते हैं? ये तो दोनों एक ही हैं। कि सिया अंगूठी ढूंढ निकालती हैं और तीनों अनुज ठाके मारकर जैसे हंस रहे हैं कि चलो भैया, कहीं तो किसी से तो हारे। आज अयोध्या में कितना मांगलिक दिवस है। चारों पुत्र, चारों वधुएं, समस्त परिवार एक संग है, प्रसन्न है। तीनों लोगों के नाथ आज तीनों लोगों की स्वामिनी से एक बार फिर वादा करते हैं, उन्हें वचन देते हैं प्रेम वशीभूत होकर कि जिस प्रकार राजाओं की पहले भी कई कई रानियां रही हैं, परंतु जीवन भर मैं एक प्रति पत्नी व्रत लेता हूं कि तुम ही मेरी प्रिया हो और सदा तुम ही मेरी प्रिया रहोगी। यहाँ पिता रूपी महाराज दशरथ कौशल्या को समझा रहे हैं कि तुम माताओं में सबसे बड़ी हो। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि चारों राजकुमारियों को माता के स्नेह की कभी कमी महसूस ना हो। आज कुछ दिन उपरांत कैकई के भाई युद्धवीर महाराज दशरथ से अपने देश जाने की आज्ञा मांग रहे हैं। पिताजी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। साथ ही वे भरत व शत्रुघ्न को भी ननिहाल ले जाने की आज्ञा मांगते हैं। कि तीनों माताओं के आशीर्वाद व पिता की आज्ञा से दोनों भाई ननिहाल जा रहे हैं अपने मामा के साथ। भैया राम माता सीता से विदाई ले रहे हैं और कह रहे हैं कि कितना अच्छा होता अगर आप भी हमारे साथ हमारे ननिहाल चलते। कि ऋषि विश्वामित्र भी आज गुरु वशिष्ठ से अपने स्थान प्रस्थान करने की आज्ञा मांग रहे हैं। सभी कार्य, मांगलिक कार्य मंगलमय पूरे जो हो गए हैं। राजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ कोई ना कोई बहाना बनाकर हमेशा ही गुरु विश्वामित्र को यहीं रोक लेते हैं। राजा, साधु संत ऋषि कदापि मोह के दागों में ना तो बंधते हैं और ना ही उन्हें बंधना चाहिए। पृथ्वी लोक पर आने के बाद प्रत्येक मनुष्य को अपना स्वार्थ त्याग सृष्टि के सजन और उसके कार्यों में लग जाना चाहिए। मोह के बंधनों में फंस एक बार तो धोखा खा चुका हूँ, अब कोई और धोखा या कोई और माया के बंधन में नहीं बंधना चाहता। जब हम अपनी तपस्या में लीन थे, परम ज्ञान की प्राप्त करने के रास्ते पर अग्रसर थे कि इंद्र ने चाल चली और मेनका को हमारी तपस्या भंग करने को भेज दिया। और देखते ही देखते हम भी माया के जाल में फंस गए और अहंकार में ये सब भूल गए कि साधु और नदी सामाजिक व्यवस्था सृजन को बनी है। तो हे राजन, आज हम आपसे विनती करते हैं, अपने स्थान वापस जाने की आज्ञा मांगते हैं। और अनुमति मांग ऋषि वशिष्ठ से राजा दशरथ से ऋषि विश्वामित्र लौट जाते हैं। और आपको भी यही समझाऊंगा कि जब मनुष्य अपने गृहस्थ आश्रम से सभी दायित्वों से मुक्त हो जाए, समय से
सभी काम अच्छे से निपटा ले तो उसे सारा भार, राजभार, दायित्व अपने पुत्रों को सौंप देना चाहिए। वह स्वयं ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाना चाहिए। यदि यही सृष्टि का नियम है और ऐसा ही हम सबको पालन करना चाहिए। यदि समय एक बार भी हमसे चूक गया तो प्राण निकलने के बाद ही हमें चेतना आती है। इस हेतु समय से हे राजन सजग हो जाओ। और राजा दशरथ क्या निर्णय लेते हैं, चर्चा करेंगे अगले भाग में। नतमस्तक समस्त सारस्वत वंशज। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। जय श्री राम।